राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा संकेत। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारो, चहत उड़ावन फूंक पहारो। यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही, जे तरजनी देख मर जाही। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहों रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। बधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूँ पापरी तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धर्म धनुबान कुठारा। जो बिलोक अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश वनी, बोले गिरा गंभीर। इस संकेत का, इस पद्यावतरण का संदर्भ आप पूर्व की भांति लिखेंगे। इस तीसरे पद अवतरण में परशुराम जी द्वारा स्वयं के पराक्रम और वीरता का बखान सुनकर लक्ष्मण जी मधुर वाणी में परशुराम जी के बातों का प्रत्युत्तर करते हुए कहते हैं कि बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभटमानी। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं मधुर वाणी में कि हे मुनि, मैंने मान लिया कि आप महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ उठारो। पुनि पुनि मीन्स बार बार आप मुझे अपना एक कुठार, कुल्हाड़ा, फरसा दिखा रहे हैं। ऐसा मालूम होता है, चहत उड़ावन फूंक पहाड़ो, ऐसा प्रतीत होता मालूम होता है कि आप मुंह से फूंकेंगे और पहाड़ उड़ना शुरू कर देगा। यहाँ कुम्हड़बतिया को नाई, जे तरजनी देख मर जाई। मैं कोई कुम्हाड़ फल यानी कोहड़े की बतिया नहीं हूं जो आप इस तर्जनी अंगुली को देखकर मुरझा जाएगी। देख कुठार सरासन बाना, मैंने आपके फरसे को, सरासन धनुष बाना में बाण को देखकर जो कुछ भी कहा है अभिमान के साथ कहा है। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहों रिस रोकी। इस के ऊपर वाले में अर्थात लक्ष्मण का कहना है कि मैं इतना निर्बल नहीं हूं, इतना कमजोर नहीं हूं कि जो आपके इस फावड़े को देख करके डर जाऊंगा। देख कुठार भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, मैंने तो भृगु के पुत्र और आपके जनेऊ को, यज्ञोपवीत को देख करके समझ लिया है कि जो कुछ सहूं, मैंने अपने सारे क्रोध को सहन किया है, या क्रोध को रोक रख करके ही जो कुछ कहा है। सुर महिसुर, क्यों? क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हम इन्हें हमारे कुल इन पर न सुनाई। हमारे कुल के लोग कि कभी भी, सुर मीन्स देवता, महिसुर मीन्स ब्राह्मण, हरिजन मीन्स हरिभक्त, और गाय पर कभी भी सुराई मीन्स वीरता नहीं दिखाते हैं। यह हमारे कुल की परंपरा है। क्योंकि बधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूं पाप परिय तुम्हारे। क्योंकि इन चारों का वध करने से पाप पड़ता है, और यदि इनसे हार जाएंगे तो हमें अपयश की प्राप्ति होती है। इसलिए मारत हूं पाप परिय तुम्हारे, अगर मैं आपको मारता हूं, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, अगर मैं आपको मारूंगा तो पाप पड़ेगा, इसलिए आप मुझे मार सकते हैं। आप मारेंगे तब भी मैं आपके चरणों में गिर करके क्षमा मांग लूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, मधुर वाणी कहते हुए लक्ष्मण जी अंत में कहते हैं कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। हे मुनिवर, आपकी जो वाणी है यह करोड़ों ब्रज से भी कड़वी है, इन धनुष बाण से भी ब्रज के समान कड़ी है। व्यर्थ धर्म धनुबाण कुठारा, आप बेकार में ही धनुष बाण धारण किए। आपकी वाणी खुद ही इतनी तीक्ष्ण है, तीखी है, जो दूसरे के शरीर को बेच सकती है।
जो विलोक अंचित कहूँ। अंत में कहते हैं, हे मुनिवर, यदि मैंने आपको देख करके कुछ अनुचित कहा हो, कुछ मुझसे गलती हो गई हो, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनि सरोष भृगुवंश बनी, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर के काफी गुस्से के साथ भृगुवंश की मणि अर्थात परशुराम जी गिरा में जिह्वा या वाणी, गिरा गंभीर वाणी में परशुराम जी बोलते हैं, कहते हैं। इस तीसरे पद्य अवतरण में वीर रस की प्रधानता है, चौपाई छंद है, अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।